अगर अनजाने में किसी जीव की मौत हो जाए तो क्या भगवान दंड देते हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज जो बात आप सुनने वाले हैं शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सोचिए, अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक कोई छोटा सा जानवर आपके नीचे आ जाए, या खेत में काम करते समय अनजाने में किसी छोटे जीव की जान चली जाए, या सब्जी काटते समय कोई छोटा कीड़ा कट जाए, तो क्या उसका पाप हमें लगता है? क्या भगवान उसका हिसाब लेते हैं, या फिर भगवान हमें माफ कर देते हैं क्योंकि वह सब अनजाने में हुआ था? यही सवाल एक दिन एक छोटे से लेकिन बहुत बुद्धिमान कौवे के मन में उठा। वह उड़ता उड़ता एक महान संत के पास पहुंचा और उनसे यही प्रश्न पूछ बैठा। संत मुस्कुराए, लेकिन उनका उत्तर इतना गहरा था कि उसे सुनकर बड़े बड़े लोग भी सोच में पड़ जाए कि उस दिन संत ने कर्म, पाप और भगवान की न्याय का ऐसा रहस्य बताया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए इस अद्भुत कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको समझ में आएगा कि अगर हमसे अनजाने में किसी जीव को चोट लग जाए तो भगवान उनका न्याय कैसे करते हैं और मनुष्य उस कर्म से मुक्ति कैसे पा सकता है। एक शांत भोर का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक वृद्ध संत पीपल के विशाल पेड़ के नीचे आसन लगाकर रहते थे। उस संत के चेहरे पर इतनी शांति और करुणा थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन अपने आप शांत हो जाता। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और संत बड़ी सरल भाषा में उन्हें जीवन का मार्ग समझाते थे। उसी आश्रम के पास एक बहुत ही चतुर और जिज्ञासु कौवा रहता था, जिसका नाम था बाकी कौवों से थोड़ा अलग था। वह केवल भोजन ढूंढने और उड़ने में ही नहीं लगा रहता था, बल्कि अक्सर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर संसार को ध्यान से देखता और सोचता रहता कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या रहस्य है। कई बार वह देखता कि किसान खेतों में हल चला रहे हैं और हल की दार से मिट्टी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े कट जाते हैं। कभी वह देखता कि गांव की महिलाएं सब्जियां काट रही है और उनके साथ कुछ छोटे जीव भी कट जाते हैं। कभी रास्ते पर कोई गाड़ी तेजी से निकलती और कोई छोटा जानवर उससे टकरा जाता। यह सब देखकर उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठने लगा कि अगर कोई मनुष्य अनजाने में किसी जीव को चोट पहुंचा देता है या कोई जीव उससे मर जाता है तो क्या यह पाप होता है? अगर यह पाप है तो उसका दंड क्या होगा और मनुष्य इससे मुक्ति कैसे पाएगा? कई दिनों तक यह प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। एक दिन सुबह सुबह जब संत ध्यान समाप्त करके शांत भाव से बैठे थे, तब उड़ता हुआ पीपल के पेड़ की एक डाल पर आकर बैठ गया और नीचे झांकने लगा। संत ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह छोटा सा कौवा आज कोई बड़ा प्रश्न लेकर आया है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नीचे उतरा और संत के सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में हल्की चिंता भी। उसने नम्र स्वर में कहा, हे संत महाराज, मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए आज आपके पास आया हूँ। संसार में मनुष्य बहुत सारे काम करते हैं। कोई खेत में काम करता है, कोई रास्तों पर गाड़ी चलाता है, कोई घर में सब्जी काटता है और कई बार इन कामों के दौरान अनजाने में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं या उन्हें चोट लग जाती है। क्या ऐसा कर्मों का पाप मनुष्य को लगता है? और अगर लगता है तो भगवान उसका क्या न्याय करते हैं? संत ने की बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर तक शांत होकर बैठे रहे, जैसे किसी गहरे विचार में डूब गए हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और यह केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हर उस जीव का प्रश्न है जो जीवन के सत्य को समझना चाहता है। इस संसार में जो भी होता है वह कर्म के नियम से बंधा होता है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, लेकिन भगवान केवल कर्म को नहीं देखते बल्कि उसके पीछे का भाव भी देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी जीव को कष्ट देता है तो वह बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि उसमें हिंसा और क्रूरता का भाव होता है।
लेकिन अगर कोई काम करते समय अनजाने में किसी छोटे जीव को हानि हो जाए तो उसका फल अलग होता है, क्योंकि उसमें किसी को दुख देने की इच्छा नहीं होती। यह सुनकर थोड़ी देर सोचने लगा। संत ने आगे कहा, देखो, संसार में जीवन जीते समय कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे पूरी तरह बचना कठिन होता है। किसान अगर खेत ना जोते तो अन्न कैसे उगेगा? मनुष्य अगर भोजन ना बनाए तो जीवन कैसे चलेगा? रास्तों पर गाड़ियां ना चले तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए भगवान ने संसार को इस प्रकार बनाया है कि जीवन चलता रहे, लेकिन साथ ही मनुष्य को यह भी सिखाया है कि वह जितना हो सके उतना दया और सावधानी रखे। संत ने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह अपने बैलों के साथ खेत में जाता और मेहनत से हल चलाता था। एक दिन हल चलाते समय उसने देखा कि मिट्टी के साथ कुछ छोटे कीड़े भी कट गए हैं। यह देखकर उसका मन दुखी हो गया। उसने उसी समय हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरे काम से किसी छोटे जीव को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लिए अन्न उगाना है। उस किसान का मन बहुत दयालु था, इसलिए उसके जीवन में शांति और सुख बना रहा। संत ने कहा, भगवान ऐसे ही बाप को देखते हैं। अगर मन में दया है तो अनजाने में हुए छोटे मोटे कर्मों का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। यह सब सुनकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने फिर पूछा, हे संत महाराज, अगर कोई मनुष्य बहुत सावधान रहता है फिर भी उससे अनजाने में कोई जीव मर जाए तो क्या उसे डरना चाहिए कि उसे इसका फल मिलेगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। भगवान न्याय करने वाले हैं, लेकिन साथ ही करुणा से भरे हुए भी है। वह हर जीव के मन की सच्चाई को जानते हैं। अगर कोई मनुष्य सच में दयालु है और वह किसी को कष्ट देने की इच्छा नहीं रखता तो उसके जीवन में भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं और उसे सही मार्ग पर भी दिखाते हैं। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर जीवों को कष्ट देते हैं। कोई क्रोध में आकर किसी जानवर को मार देता है, कोई मनोरंजन के लिए पक्षियों को घायल करता है और कोई बिना कारण हिंसा करता है। ऐसे कर्म धीरे धीरे मन को कठोर बना देते हैं और फिर जीवन में दुख का कारण बनते हैं। संत ने कहा, लेकिन इस विषय में भगवान का न्याय कैसा होता है और जानबूझकर किए गए पापों का दंड क्या होता है और अनजाने में हुए कर्मों का फल कैसे मिलता है? यह एक बहुत गहरी बात है। इसे समझने के लिए तुम्हें एक पूरी कथा सुननी होगी, जिसमें जीवन का रहस्य छिपा है। कि आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद थी और जब संत कथा सुनाते हैं तो हर शब्द में ज्ञान छिपा होता था। संत ने कहा, यह कथा बहुत पुरानी है और इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे सामने आएगा, इसीलिए धैर्य से सुनना। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका मन कभी कभी बहुत दयालु हो जाता था और कभी कभी क्रोध से भर जाता। उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे कर्म और न्याय का रहस्य सामने आया। आज मैं तुम्हें उसी की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इस कथा को समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि इसका सच्चा अर्थ धीरे धीरे प्रकट होगा। संत की बात सुनकर चुपचाप बैठ गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पीपल की पत्तियां सरसराने लगी थी, जैसे प्रकृति भी उस कथा को सुनने के लिए तैयार हो गई हो। संत ने अपनी आंखें कुछ पल बंद की और फिर शांत स्वर में कथा आगे बढ़ाने लगे, जबकि पूरी तल्लीनता से सुनने लगा और उसके मन में यह उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर भगवान इस संसार में हर जीव के कर्मों का न्याय किस प्रकार करते हैं और मनुष्य अपने जीवन में दया और धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे संत ने जब कथा को आगे बढ़ाना शुरू किया तो वातावरण जैसे और भी शांत हो गया। हवा की हल्की सरसराहट, दूर से आती पक्षियों की आवाज और पत्तों की मंद गति मानो उस कथा को सुनने के लिए ही रुक गई थी। कौवा संत के सामने चुपचाप बैठा था और उसकी छोटी सी आंखों में गहरी उत्सुकता चमक रही थी। संत ने धीरे धीरे कहा, संसार में हर जीव अपने कर्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म का फल केवल इस बात से तय नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह किस भावना से हुआ। इसीलिए अब मैं तुम्हें उस किसान माधव की कथा को आगे सुनाता हूँ।
क्योंकि उसके जीवन में जो हुआ उससे यह रहस्य धीरे धीरे समझ में आता है। इतना कहकर संत ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर कथा आगे बढ़ाने लगे। गांव में उस दिन दोपहर का समय था और सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था। रास्ते पर धूल उड़ रही थी और दूर दूर तक खेतों में काम चल रहा था। माधव अपनी बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लेकर बाजार की ओर जा रहा था। बैल धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे और गाड़ी की लकड़ी की चरमराहट रास्ते की खामोशी को तोड़ रही थी। तभी अचानक रास्ते के किनारे खेल रहा एक छोटा सा पिल्ला घबराकर सड़क की ओर भाग पड़ा। माधव ने जैसे ही उसे देखा उसने तुरंत बैलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पूरी तरह रुकने से पहले ही पहिया उस पिल्ले की पैर से छू गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। माधव का दिल धक से रह गया। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और उस पिल्ले को उठाकर किनारे ले गया। उसका पैर घायल हो गया था और वह कांप रहा था। माधव की आंखों में दुख आ गया। उसने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मुझे माफ कर देना छोटे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर वह उसे पास के एक पेड़ की छाया में ले गया और अपने लोटे का पानी उसके पास रख दिया। थोड़ी देर बाद वह पिल्ला धीरे धीरे शांत हो गया और घास पर लेट गया। उस दिन माधव का मन बहुत भारी हो गया था। वह बाजार तो चला गया, लेकिन पूरे रास्ते उसके मन में यही विचार चलता रहा कि क्या उससे कोई पाप हो गया है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा मन साफ है, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। भगवान मन का भाव देखते हैं। लेकिन फिर भी माधव के मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न रह गया। अगले दिन सुबह जब वह फिर खेत में काम करने गया तो उसे वही विचार फिर आने लगे। हल चलाते समय उसने देखा कि मिट्टी के साथ छोटे छोटे कीड़े ऊपर आ जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। उसने फिर हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस संसार में जीते हुए किसी को दुख दिए बिना कैसे रहा जाए। अगर मुझसे कोई भूल हो रही है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी समय वहां से गांव का एक बुजुर्ग साधु गुजर रहा था, जो कई दिनों से गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म का मार्ग समझा रहा था। साधु ने माधव की बात सुन ली और उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? माधव ने सम्मान से झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी चिंता बताई। उसने कहा कि खेती करते समय कई छोटे जीव मर जाते हैं, रास्ते पर चलते समय किसी को चोट लग सकती है और कई बार मनुष्य चाहकर भी सबकी रक्षा नहीं कर पाता। उसने पूछा कि क्या इससे पाप लगता है, और अगर लगता है तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, संसार में जीवन जीते हुए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन भगवान न्याय करते समय यह भी देखते हैं कि उस कर्म के पीछे का भाव क्या था। अगर किसी ने जानबूझकर किसी जीव को कष्ट दिया, क्रोध या स्वार्थ में हिंसा की, तो वह कर्म भारी बन जाता है। लेकिन अगर कोई अपने जीवन का आवश्यक काम कर रहा हो और अनजाने में किसी जीव को हानि हो जाए तो भगवान उस कर्म को अलग दृष्टि से देखते हैं। साधु ने आगे कहा, फिर भी मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जितना संभव हो उतना दया का भाव रखना चाहिए। अगर अनजाने में भी किसी जीव को चोट लग जाए तो उसके लिए मन में करुणा रखनी चाहिए, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और आगे से और अधिक सावधान रहने का संकल्प करना चाहिए। ऐसा करने से मन शुद्ध रहता है और कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। माधव ने यह बात सुन ली तो उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसने साधु से पूछा, अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में दया का मार्ग अपनाए तो क्या उसके अनजाने में हुए कर्मों का असर कम हो जाता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, दया सबसे बड़ा धर्म है। जब किसी के मन में करुणा होती है तो भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य पशुओं को भोजन देता है, पक्षियों के लिए पानी रखता है, पेड़ लगाता है और बिना कारण किसी जीव को कष्ट नहीं देता, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। यह सुनकर माधव ने उसी दिन से एक छोटा सा संकल्प लिया। उसने अपने घर के बाहर एक मिट्टी का कटोरा रखा जिसमें वह रोज पानी भरने लगा ताकि पक्षी प्यास बुझा सके। खेत के किनारे उसने कुछ दाने भी डालने शुरू किए
ताकि चिड़िया और छोटे जीव भोजन पा सके। धीरे धीरे उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। लेकिन संसार में हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं होता। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का स्वभाव माधव से बिल्कुल अलग था। वह जल्दी क्रोधित हो जाता था और अक्सर छोटे छोटे जानवरों को पत्थर मारकर भगाता था। कई बार वह मजाक के लिए भी पक्षियों को परेशान करता था। गांव के लोग उसे समझाते थे, लेकिन वह हंसकर बात टाल देता था। उसे लगता था कि छोटे जीवों की कोई कीमत नहीं होती। एक दिन ऐसा हुआ कि रघु जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसने एक घायल पक्षी को देखा जो उड़ नहीं पा रहा था। उसे दया आने की बजाय उसने उसे छड़ी से ठेल दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गया। उसी समय पास के पेड़ पर बैठे कई पक्षी जोर जोर से आवाज करने लगे, जैसे उन्हें जय सब देखकर दुख हो रहा हो। धीरे धीरे गांव में लोग रघु के स्वभाव से दूर रहने लगे, क्योंकि उसके भीतर करुणा कम होती जा रही थी। दूसरी ओर माधव का जीवन बदलने लगा। जब भी वह खेत में काम करता तो सावधानी से कदम रखता और मन ही मन भगवान को याद करता। एक दिन जब वह हल चला रहा था तो अचानक उसकी नजर पड़ी कि मिट्टी में एक छोटा सा सांप फंस गया है। उसने तुरंत हल रोक दिया और लकड़ी की सहायता से उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। यह देखकर उसके साथ काम कर रहे मजदूर भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुमने तो अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन माधव ने शांत स्वर में कहा, हर जीव को जीने का अधिकार है। अगर हम सावधान रहें तो किसी को बचा भी सकते हैं। संत ने जहां तक कथा सुनाकर थोड़ी देर के लिए रुक कर की ओर देखा। बड़ी गहराई से सब सुन रहा था और उसके मन में यह समझ धीरे धीरे उतरने लगी कि संसार में केवल कर्म ही नहीं बल्कि मन का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संत ने फिर धीरे धीरे कहा, इस संसार में दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक दया का और एक कठोरता का। जो दया का मार्ग चुनता है उसके जीवन में शांति बढ़ती जाती है, और जो कठोरता का मार्ग चुनता है उसके जीवन में अशांति बढ़ती जाती है। लेकिन भगवान का न्याय कैसे होता है और किस प्रकार हर कर्म का फल मिलता है, यह इस कथा में आगे और स्पष्ट होगा। इतना कहकर संत ने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज अब ढलने की ओर बढ़ रहा था और हवा में हल्की ठंडक लौटने लगी थी कि उत्सुकता और बढ़ गई। ओवे की उत्सुकता और बढ़ गई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस कथा का असली रहस्य अभी बाकी है और आने वाले भाग में उसे यह समझने को मिलेगा कि जीवन में दया और अधर्म के रास्ते का परिणाम अंत में किस रूप में सामने आता है। पीपल के पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी और संत ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखकर गहरी सांस ली। फिर उन्होंने वहीं से कथा को आगे बढ़ाया जहां वह पहले रुके थे। उन्होंने कहा, जब माधव ने उस छोटे सांप को सावधानी से उठाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया तो वहां काम कर रहे मजदूरों के मन में भी एक नई भावना जागी। वे आपस में कहने लगे कि सचमुच हर जीव का जीवन मूल्यवान होता है। अगर हम थोड़ी सावधानी रखें तो कई प्राण बच सकते हैं। उस दिन के बाद माधव के खेत के आसपास अक्सर पक्षी और छोटे जीव दिखाई देने लगे, क्योंकि वहां व्यय कम था। खेत के किनारे लगी घास में चिड़िया और दाने चुगती, पेड़ों पर गिलहरियां दौड़ती और कभी कभी हिरन भी दूर से खेत को देखकर रुक जाते। यह सब देखकर माधव के मन में एक अजीब सी शांति पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि जब मन में दया होती है तो प्रकृति भी मनुष्य के पास आने लगती है। लेकिन उसी गांव में रहने वाला रघु अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा था। उसका मन धीरे धीरे और कठोर होता जा रहा था। कई बार वह रास्ते में दिखने वाले कुत्तों को पत्थर मारकर भगा देता, कभी पेड़ों पर बैठे पक्षियों को डराकर हंसता और उसे यह सब एक खेल जैसा लगता। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते कि हर जीव भगवान की रचना है, किसी को कष्ट देना ठीक नहीं, लेकिन वह उनकी बात को मजाक में टाल देता। उसे लगता कि यह सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका कोई महत्व नहीं। एक दिन दोपहर का समय था। गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब था जहां कई जानवर पानी पीने आते थे। उसी रास्ते से रघु जा रहा था। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बछड़ा पानी पी रहा है और उसके पास एक सफेद बगुला खड़ा है। बगुला बिल्कुल शांत था
और पानी में मछलियों को देख रहा था। रघु को ना जाने क्या सूझा कि उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और हंसते हुए बगुले की ओर फेंक दिया। पत्थर सीधा उसके पंख से टकराया और बगुला जोर से फटफटाकर गिर पड़ा। कुछ क्षण वह दर्द से तड़फता रहा और फिर किसी तरह उड़कर दूर चला गया। यह देखकर भी रघु हंसता रहा और आगे बढ़ गया। उस समय पास के पेड़ों पर बैठे कई पक्षी जोर जोर से आवाज करने लगे, जैसे उन्हें यह दृश्य देखकर दुख हुआ हो। उसी शाम माधव खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वही बगुला झाड़ियों में बैठा है और उसका पंख घायल है। वह ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। माधव तुरंत उसके पास गया और धीरे धीरे उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसने उसके पंख पर हल्दी और तेल लगाया और उसे एक टोकरी में सुरक्षित रख दिया ताकि वह आराम कर सके। कई दिनों तक माधव उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे बगुले का पंख ठीक होने लगा और एक सुबह वह आकाश में उड़ गया। जब वह उड़कर दूर गया तो कुछ देर तक वह माधव के घर के ऊपर चक्कर लगाता रहा, जैसे धन्यवाद दे रहा हो। उस दिन माधव के मन में एक गहरी खुशी थी जो किसी भी धन से बड़ी थी। संत यह कथा सुनाते हुए थोड़ी देर रुके और फिर बोले, संसार में हर काम का प्रभाव केवल बाहर ही नहीं बल्कि मन के भीतर भी पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है उसका मन धीरे धीरे कठोर और बेचैन हो जाता है, और जो दया करता है उसके भीतर शांति का प्रकाश फैलने लगता है। समय बीतता गया। एक वर्ष बाद गांव में भारी बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया और कई खेतों में पानी भर गया। उस समय गांव के लोग अपने अपने घरों और पशुओं को बचाने में लगे थे। उसी दौरान एक घटना हुई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। रात के समय रघु अपने घर लौट रहा था। रास्ता कीचड़ से भरा था और अंधेरा भी बहुत था। चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। गिरते समय उसके पैर में गहरी चोट लग गई और वह उठ भी नहीं पा रहा था। काफी देर तक वह वहीं पड़ा रहा और मदद के लिए आवाज लगाता रहा, लेकिन बारिश और हवा के शोर में उसकी आवाज दूर तक नहीं पहुंची। उधर उसी रास्ते से थोड़ी देर बाद माधव गुजर रहा था, क्योंकि वह अपने बैलों को ढूंढने निकला था जो बारिश के कारण कहीं निकल गए थे। उसने रास्ते में किसी के कहराने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो रघु जमीन पर पड़ा था और दर्द से तड़फ रहा था। माधव ने तुरंत उसे उठाया, अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे उसे उसके घर तक पहुंचाया। उसके गांव पर पट्टी भी बांधी और उसके परिवार को ढांढस बंधाया। रघु को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसने कभी भी दूसरों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि वह कितनी बार बिना कारण जीवों को कष्ट देता रहा और आज वही दूसरों की दया पर निर्भर है। वह देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि अगर माधव उसे ना उठाता तो शायद वह घंटों तक वही पड़ा रहता। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो गांव में वही बुजुर्ग साधु फिर से आए जो पहले माधव से मिले थे। कई लोग उनके पास बैठकर बातें सुनने लगे। माधव और रघु भी वहां पहुंचे। रघु के पैर में अभी भी पट्टी बंधी थी। साधु ने सबकी ओर देखकर कहा, इस संसार में हर कर्म बीज की तरह होता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही पेड़ उगता है। अगर मनुष्य दया का बीज बोता है तो जीवन में शांति और सहारा मिलता है, और अगर वह क्रूरता का बीज बोता है तो जीवन में अकेलापन और दुख बढ़ने लगता है। यह सुनकर रघु चुप हो गया। उसे अपने किए हुए कई काम याद आने लगे। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसके मन में भी परिवर्तन आने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि छोटे जीव भी दर्द महसूस करते हैं और उन्हें कष्ट देना गलत है। संत ने यह बात कहते हुए उसकी ओर देखा और बोले, यही इस कथा का सार है। इस संसार में जीवन जीते हुए कई बार ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे किसी छोटे जीव को अनजाने में हानि पहुंच सकती है, लेकिन अगर मनुष्य का मन दयालु है, वह सावधान रहने की कोशिश करता है और अपने हृदय में करुणा रखता है तो उसका जीवन पवित्र बनता जाता है। और जो व्यक्ति जानबूझकर किसी जीव को कष्ट देता है उसका मन धीरे धीरे अंधकार से भर जाता है और अंत में वही अंधकार उसे दुख देता है। संत की आवाज बहुत शांत थी और उनके शब्दों में गहराई थी। कौवा यह सब सुनकर गहरी सोच में डूब गया
उसे समझ में आने लगा कि इस संसार का सबसे बड़ा धर्म दया है। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे कोई मनुष्य हो या कोई छोटा पक्षी, अगर उसके हृदय में करुणा है तो उसका जीवन सुंदर बन सकता है। कुछ देर बाद संत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जितना हो सके उतना दया का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर कभी अनजाने में किसी जीव को कष्ट पहुंच जाए तो मन में पश्चाताप और प्रार्थना रखनी चाहिए और आगे से और अधिक सावधान रहने का संकल्प करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। इतना कहकर संत चुप हो गए। पीपल की पत्तियां फिर से सरसराने लगी और आकाश में संध्या का रंग गहरा होने लगा। कुछ देर तक वही बैठा रहा और फिर धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर उड़ गया, लेकिन उसके मन में संत की बातें हमेशा के लिए बस गई थी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे सुनकर अपने जीवन में दया और करुणा का भाव अवश्य अपनाइए और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखें। हर हर महादेव।